And as they looked back, they saw this man who tried to draw him away. और जैसे ही वे वहां से आगे बढ़े, उन्होंने इस मनुष्य को देखा कि यह और कई लोगों के सामने झुक करके दंडवत कर रहा है, Bowing down to three other people called Hold the World Tight. और यह झुक करके दंडवत कर रहा है तीन लोगों को, जिनमें से एक का नाम था संसार को कस के पकड़े रहे, Love of money. और दूसरे का नाम था पैसे का प्रेम, And save everything for yourself. और अपने लिए हर चीजों को बचा करके Don't रख, share anything with और किसी के साथ कोई चीज को मत बांट, साझा मत कर। everybody. Then they knew that they were right. और तब वे जान गए कि वे लोग सही थे कि उन्होंने इस व्यक्ति की नहीं सुना था, That this man was an agent of Satan. और यह जो व्यक्ति था यह शैतान का एक दूत था, एजेंट था। And soon, some of those men hold the world came running up. Another man came. और आगे ऐसा होता है कि उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम था संसार को कस कर पकड़े रहे, उनके पास दौड़ा हुआ आगे आता है, One of those men called Hold the World Tight. That means love the world. और उनमें से एक व्यक्ति का नाम था जो उनके पास आया, संसार को कस के पकड़े रहे, अर्थात संसार को थामे रहे, Came running up to Christian and hopeful और मसीही और आशावान के पीछे दौड़ा दौड़ा हुआ यह व्यक्ति आता है, and said, he asked him, is there anything wrong in my going to church and meeting people in the church in order to do business with them to make money for myself? और वह उनसे पूछता है क्या इसमें कोई गलत बात है कि मैं कलीसिया जाऊं और वहां पे लोगों का इस्तेमाल करूं ताकि मैं अपने व्यवसाय को, अपने कारोबार को मैं बढ़ा सकूं। Christian said, we don't go to church to make contacts there to make money for ourselves. That's not the reason. और मसीही उससे कहता है कि हम कलीसिया इसलिए नहीं जाते हैं कि वहां पे हम अपने संपर्क सूत्रों को बढ़ाएं ताकि उनके माध्यम से हमारे ग्राहक बढ़ें और हम अपने व्यापार में लाभ कमाएं, इसलिए हम कलीसिया नहीं जाते हैं। उसने कहा We go to church to worship God, हम कलीसिया इसलिए जाते हैं ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, not to make money for ourselves or to और अपने लिए पैसा कमाने के लिए हम कलीसिया नहीं जाते हैं, get some contacts to promote ourselves. या वहां पे हम संपर्क बढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं जिससे हमारा व्यवसाय बढ़ सके। Then this chap said, no, he disagreed with them. और तब इस व्यक्ति ने उनके साथ असहमति जताई, So then Christian and hopeful left him and went away. और तब हम देखते हैं कि यह जो मसीही और आशावान था ये उसे छोड़ करके आगे बढ़ गए, Then they came to a plain called an easy way. और तब वे एक तराई के पास आए जिसका नाम था सरल रास्ता। You see, God does not allow us to face trials all through our life. और आप देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर समय में हमें कठिनाई से होकर के गुजरने की अनुमति नहीं देता है, Sometimes He'll make it little easy for us और कई बार वह हमारे रास्ते को बहुत ही आसान कर देता है, थोड़ा सा आसान कर देता है। in our Christian life too. हमारे मसीही जीवन में भी वो रास्ते को आसान कर देता है, So this is an easy path, but that is very short distance. और यह एक सरल सा रास्ता है, आसान सा रास्ता है, परंतु यह जो सरल रास्ता है यह बहुत ही थोड़ी सी दूरी का होता है, कम दूरी का होता है। And that finished very quickly, teaching us that ease and comfort are only for a very short time. और यह जो रास्ता है बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो संसार में जो सुविधा है, सुख है, वो बहुत ही क्षणिक है। And then as they went along, they saw a hill called Make More Money. और जैसे वो आगे बढ़े उन्होंने एक पहाड़ को देखा, और उस पहाड़ का नाम था और पैसे कमाना, That's another temptation. और यह एक और परीक्षा प्रलोभन है। Your children may not face it now, but when you grow up, you'll face it. Make more money. और आप बच्चे लोग अभी इस प्रलोभन का सामना नहीं कर रहे, परंतु जब आप बड़े होंगे तब आप इस प्रलोभन परीक्षा का सामना करेंगे कि और पैसा कमाओ, Worldly methods. और सांसारिक तरीकों से। And there was a man there called Demas. और वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था देमास, Demas was once a preacher along with the apostle Paul. और देमास एक ऐसा व्यक्ति था जो एक बार प्रेरित पौलुस के संग उसका सहकर्मी था, उसका सहप्रचारक था, But he wanted to make more money, so he left Paul परंतु वह बहुत और पैसा कमाना चाहता था, इसलिए वो पौलुस का साथ छोड़ करके आगे चला जाता है, and went along this path. और वह इस रास्ते में आगे बढ़ जाता है, And he got stuck there. और वो वहां पे जा करके फंस जाता है। Christian said, "You're the son of Judas Iscariot. I'm not going to listen to you." और मसीही ने उससे कहा कि तू तो यहूदा इस्करियोती का पुत्र है, बेटा है, और मैं तेरी नहीं सुनने वाला हूं। And then after that, they came to a statue. और उसके बाद वे एक मूर्ति के पास पहुंचते हैं, एक प्रतिमा के पास, It's a statue made of salt. और यह जो मूर्ति है वो नमक से बनी हुई मूर्ति है। Do you know who that was? और आपको पता है ये मूर्ति किसकी है? That was Lot's wife. और यह लूत के पत्नी की मूर्ति है। In the Old Testament, there's a man called Lot and his wife who were in a city called Sodom, which God is going to judge.
और पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम लूत था और उसकी पत्नी थी, और ये लोग सदोम और अमोरा नामक नगर में रहा करते थे, और उस नगर का परमेश्वर न्याय करने वाला God था। told them to get out of here and don't look back. और परमेश्वर ने उनसे कहा था लूत और उसकी पत्नी से कि तुम इस नगर से बाहर निकल जाओ और पीछे मुड़ करके मत देखना। So Lot and wife ran out, but Lot's wife looked back. परंतु क्या होता है कि लूत और उसकी पत्नी वहां से निकल तो जाते हैं, परंतु लूत की पत्नी मुड़ करके पीछे देख लेती है। I've left all my fancy clothes there, and I've left all my friends there, and I've left all my money there. और वो कहती कि मैंने अपने सारे फैंसी कपड़ों को वहीं छोड़ दिया है, मेरे गहनों को, मेरे मित्रों को मैंने पीछे छोड़ दिया है। Immediately, the sword that fell on Sodom to destroy it fell on her also, and she became a pillar of salt. और तुरंत ही वह नमक जो सदोम और अमोरा के ऊपर गिरा उसका नाश करने के लिए, वही नमक लूत की पत्नी के ऊपर भी गिरा और वह नमक का खंभा बन गई। Warning us that when you follow Jesus, you must not look back. और हमें इस बात से यह चेतावनी मिलती है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, तो हमें पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। Remember Lot's wife. और लूत की पत्नी को हमें हमेशा याद रखना है। Then they came to a river, और उसके बाद वे एक नदी के पास आते a हैं, very pleasant river. और यह बहुत ही खूबसूरत और एक मनभावनी नदी है, It's called the river of the water of life. और इसे जीवन के जल की नदी कहा जाता है। And they spent a number of days there drinking that water, और वे वहां कई दिन तक रहे और उस नदी के जल में से पीते रहे। and the fruit, the beautiful fruit that grew in the banks. और जो उस नदी के किनारे जो खूबसूरत फल लगे थे, It's a picture of the comfort and encouragement. और यह सांत्वना और प्रोत्साहन का चित्र है। यह फल The Holy Spirit gives us जिसे पवित्र आत्मा हमें देता है। with other friends, and when we come to church, दूसरे मित्रों के साथ, विश्वासियों के साथ जब हम कलीसिया में आते हैं, after some time, the highway, God gives us these experiences, but not all the time. और परमेश्वर हमें यह अनुभव देता है, परंतु हर समय ऐसा अनुभव वो हमें नहीं देता है। Because then He leads us away to a rough path also. और उसके बाद फिर वह हमें एक कठोर मार्ग से भी लेकर के जाता है। So they came to a rough, which was very painful for their feet. और उसके बाद वे एक ऐसे पथरीले रास्ते पे पहुंचते हैं जो उनके पांव के लिए बहुत ही दर्दनाक था। And as they were walking along this very rough path, they were struggling. They came to a little gate. और जैसे ही वे इस दर्दनाक रास्ते पे, पथरीले रास्ते पे चल रहे थे, वे एक छोटे से दरवाजे के पास, एक छोटे से गेट के पास पहुंचते हैं। A fence and a gate. और वहां पे एक छोटा सा बाड़ा लगा हुआ है और उसमें एक छोटा सा दरवाजा बना है। And Christian said, "Hey, this looks like a shortcut और मसीही कहता है कि देख, यह तो एक शॉर्टकट जैसा दिख रहा है to go to heaven. जिससे हम स्वर्ग जा सकते हैं। Let's not walk along this rough path. Let's take this easy path to heaven." तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस पथरीले और दर्दनाक रास्ते में नहीं चलते, परंतु यह शॉर्टकट ले लेते हैं स्वर्ग जाने के लिए। That's another thing. Sometimes when we are going along the Lord way, the devil will come and say, "Here's an easy path. Don't walk that difficult path of always obeying what God says. Here's an easy path." और कई बार ऐसे ही होता है, जब हम मसीह के साथ उस सकरे रास्ते पे चलते हैं तो शैतान आकर के कहता है, अरे ये रास्ता बहुत कठिन होता जा रहा है, इसमें बहुत दर्द और तकलीफ है, तू ये शॉर्टकट ले ले, यहाँ से तेरे को आसानी पड़ेगी। Doesn't matter if you don't obey now and then. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि यहाँ वहां तू परमेश्वर की आज्ञा नहीं भी मानता है तो। And you got to be very careful. There's a way called the way of the cross, the way of saying no to myself and denying myself. और आपको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि वह एक रास्ता है जो कहलाता है अपने आत्म का इनकार करना, अपने स्वयं का इनकार करना और क्रूस उठा करके चलना। That may be difficult, but it leads to heaven. वो रास्ता कठिन हो सकता है, परंतु वही रास्ता है जो आपको स्वर्ग पहुंचाता है। But this is an easy path where you say, no, sometimes you can enjoy life and all. और यह वो सरल रास्ता है जो कहता है नहीं, ऐसा हमेशा नहीं है, इस रास्ते में आप चलोगे तो आप जीवन का आनंद उठा सकते हो, Be very careful. परंतु आपको बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। And as they got onto this shortcut, they found another man who was on that path called self-confidence, right? और जैसे ही वे उस मार्ग में जाते हैं, शॉर्टकट रास्ते में जाते हैं, उन्हें एक और व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। That means I trust in myself. I don't trust in the Lord. और वो व्यक्ति का, उसके नाम का अर्थ है कि मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूं, अपने ऊपर भरोसा रखता हूं, मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखता हूं। And they said, yeah. He said, this is the way to the heavenly city. And he was और वह व्यक्ति उनसे कहता है, हाँ, यही रास्ता है जो स्वर्ग देश की ओर जाता है। deceiving them. और यह जो व्यक्ति था इन दोनों को धोखा दे रहा था, But suddenly it was dark, परंतु अचानक से अंधेरा छा जाता है। and see, the
self-confidence fell down from that pit, and you can only see his hat. और हम देख पाते हैं कि वह जो व्यक्ति था जिसका नाम आत्मविश्वास था उस गड्ढे में फिसल करके गिर जाता और हम केवल उसकी टोपी को ही वहां पे देख पा रहे हैं। Those who trust in themselves will always fall into a deep pit. और वे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं वे हमेशा एक गहरी खाई में गिर जाएंगे। And these two, Pilgrim and Hopeful, also almost fell into it, but they got saved. और ये जो दो लोग थे अर्थात मुसाफिर और आशावान, ये भी लगभग उस खाई में गिर ही चुके थे, परंतु कैसे तो ये बचाए गए। Turned back, but it was dark and they couldn't find their way, and so they lay down and slept. And while they were sleeping there, the giant discouragement. और उसके बाद अंधेरा होने लगा और वे थक करके वहीं मार्ग के किनारे सो गए। और जैसे ही वे मार्ग के किनारे सो रहे थे तो एक बड़ा दानव आया और उस दानव का नाम था निराशा। Owns this shortcut area. और जो इस शॉर्टकट एरिया का है, जो इस शॉर्टकट क्षेत्र का रास्ते का मालिक था, He has made the shortcut to deceive Christians. और उसने यह शॉर्टकट इसलिए बनाया था ताकि वो मसीहियों को धोखा दे सके। We've got to be very careful. और इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। When you try to take shortcuts and avoid the way of the cross, discouragement will easily come. और जब आप शॉर्टकट लेने का प्रयास करते हैं और सकरे रास्ते को त्याग देते हैं तो जो निराशा है वो हमेशा आता है। And he found them and he caught them. और उसने इन लोगों को ढूंढ निकाला और इन्हें पकड़ लिया। So why have you come into the ground? And he put them into his prison. और उन्होंने उस दानव ने उनसे कहा कि तुम मेरी जमीन पे, मेरी भूमि पे क्यों आए हो? और उन्होंने इन दोनों को ले जाकर के अपने बंदी गृह में डाल दिया। A dark, stinking prison. और एक बदबूदार और अंधेरी बंदी गृह में इन लोगों को कैद कर दिया। Underground. और जो भूमिगत जो बंदी गृह था, There they lay discouraged for a long time. और वहां ये दोनों बहुत समय तक निराशा में पड़े रहे Without any food or light. और वहां पे ना ही कोई रोशनी थी और ना ही भोजन था। And then discouragement was discussing with his wife. His wife is as evil looking as him. और वह जो निराशा रूपी दानव था वह अपनी पत्नी के साथ कुछ चर्चा कर रहा है और उसकी पत्नी भी, जितना दुष्ट यह था उतनी दुष्ट उसकी पत्नी भी थी। So what shall we do with these prisoners? And she said, beat them. Take your big stick and beat them hard. So he went into the prison to beat them up. और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं इन दोनों कैदियों के साथ क्या करूं? तो उसकी पत्नी ने कहा कि एक बड़ी छड़ी ले, एक बड़ा गदा ले और इन लोगों को तू अंधाधुन मार। इसलिए वो उस एक बड़ा गदा लेकर के उस बंदी गृह में प्रवेश करता है। But when he beat them, but they still would not listen. They say, we're going to follow Jesus. और उस निराशा रूपी दानव ने उन्हें खूब मारता ही गया। उसके बावजूद भी उन दोनों ने कहा कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करना नहीं छोड़ेंगे। And then he tried another thing. He said, it's no use living. Just kill yourself. You know, the devil actually tells that to some people. Can you imagine? और उसके बाद यह जो निराशा रूपी दानव है यह दूसरा तरीका अपनाता है और वह उनसे कहता है कि अब जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है, तुम अपने आप को खत्म क्यों नहीं कर लेते हो? और शैतान कई बार ऐसा वास्तविकता में विश्वासी लोगों के साथ करता है। That some people are so foolish in their life. और कई लोग अपने जीवन में इतने मूर्ख होते हैं They kill themselves. कि वे अपने आप को ही मार डालते हैं। And he says you can kill yourself with a knife, or kill yourself by drinking poison, or kill yourself with this rope, hang your head on a tree and hang yourself. और वो कहता है कि या तो तुम अपने आप को इस चक्कू से काट करके मार सकते हो, या तो तुम अपने आप को जहर पी करके मार सकते हो, या तो तुम अपने आप को इस रस्सी को लेकर के एक पेड़ से लटका करके मार सकते हो। And they said, no, we are not going to listen to you. और उन्होंने कहा नहीं, हम तेरी आवाज नहीं सुनने वाले हैं। We got to resist all the temptations of the devil. और शैतान जितने भी प्रलोभन परीक्षा हमारे सामने लेकर के आता है, हमें उन सारी परीक्षाओं का विरोध करना है, सामना करना है। And then the giant took them and showed them, see how many people have come this way? और उसके बाद जो दानव है वह उन्हें लेकर के एक जगह लेकर के जाता है और दिखाता है कि देखो कितने सारे लोग थे जो इस रास्ते से होकर के आए थे। See where they are now? They listen to me. और देखिए अब वे लोग कहाँ हैं, उनसे कहता है जिन्होंने मेरी आवाज सुना अब वे कहाँ हैं। You will also join them. और वह उन्हें कहता है कि तुम भी उन्हीं का हिस्सा बन I'm जाओगे going to kill you. और मैं तुम्हें मार गिराऊंगा। And then they were really scared. They said, really,
it's a mistake we made to try avoiding the way of the cross and trying to take a shortcut. और उसके बाद वे बहुत ही ज्यादा डर गए और उन्होंने कहा कि हाँ, हमने वास्तविकता में बहुत बड़ी गलती की कि हमने क्रूस के मार्ग को त्याग दिया, क्रूस के मार्ग को छोड़ दिया और एक शॉर्टकट रास्ते को हमने अपना लिया है। This is what happens to any Christian who avoids denying themselves and saying, I think I found an easy way to God's kingdom. और यही होता है हर एक उस मसीही के साथ जो क्रूस के मार्ग को छोड़ देता है और कहता है कि नहीं, मैंने अपने लिए एक सरल से रास्ते को खोज निकाला है जो जीवन को पहुंचाता है। No easy way. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी सरल रास्ता नहीं है। Jesus said the way to life is deny yourself every day. और यीशु मसीह ने कहा जो रास्ता जीवन को पहुंचाता है वह यह है कि तू आप प्रतिदिन अपने आत्म का इनकार करो Follow me. और मेरे पीछे चलो। And then, so what did they do? They began to pray. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वे प्रार्थना करने लगे। Oh Lord, please help us. Get us out of this prison. और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारी सहायता कर, कृपा करके हमें इस बंदी गृह से तू निकाल। Whenever you're in trouble, even if you made lots of mistakes, the thing to do is to pray that Jesus will help you to get out of that situation. और जब कभी आप ऐसी परिस्थिति में होते हो, कितनी भी गलती आपने क्यों ना की हो, सबसे बेहतर तरीका यह है कि प्रभु से आप प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु जी, मुझे इस जेल से, इस बंदी गृह से तू मुझे छुटकारा दे, मुझे निकाल। And suddenly, the Lord reminded them, hey Christian, you got a promise, you got a key. और अचानक से तुरंत परमेश्वर उस मसीही को स्मरण दिलाता है, हे मसीही, तेरे पास एक चाबी है, एक प्रतिज्ञा है। He had a key in his pocket. और उसके जेब में एक चाबी थी। It's called the key of promises in God's word. और उस चाबी का नाम था परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाएं। You know, those are the verses you memorize. और आपको पता है, यही वो वचन है जिन्हें आप याद करते हो। All those verses you memorize are little keys. और वे सारे वचन जो आप याद करते हो, छोटे छोटे पद जो याद करते हो, ये वचन सारी चाबियां हैं By which you can open any door. जिसके माध्यम से आप कोई भी दरवाजे को खोल सकते हो। The devil puts a door in front of you that's locked. With the key of God's promise, you can open and get out of that situation. यदि शैतान आपके सामने एक दरवाजे को ले आता है और उसमें एक बड़ा सा ताला जड़ देता है, तो आप उसे परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा रूपी चाबी के माध्यम से खोल सकते हो और आप उस जगह से बाहर निकल सकते हो, Out of that prison. उस बंदी गृह से बाहर निकल सकते हो। And so he used that key to open the first door and the next door and the next door. But when it came to the last gate, और इसलिए उसने उस चाबी का इस्तेमाल किया पहले दरवाजे को खोलने के लिए, उसके बाद वाले दरवाजे को खोलने के लिए, उसके बाद वाले दरवाजे को खोलने के लिए, और जैसे ही वो अंतिम गेट के पास, अंतिम दरवाजे के पास पहुंचता है, it opened it, but as he pulled the gate, it was rusty and made some noise. और उसने उस चाबी से उस बड़े दरवाजे को खोला, परंतु वो इतना बड़ा दरवाजा था और उसमें जंग लगा हुआ था। जैसे ही वो उसे खोलता है तो उसमें से एक बड़ी आवाज आती है। When it was being opened, that noise woke up the giant. और वो दरवाजा खुलने से एक बड़ी आवाज होती है और उस आवाज से वो जो दानव था, निराशा रूपी दानव जो सो रहा था, वो जाग जाता है। Who was asleep. And when the giant heard it, he got up and ran after them. और जब दानव ने उस गेट के खुलने की आवाज को सुना तो वो दौड़ता हुआ इनका पीछा करता हुआ बाहर आया। But see what God did. He paralyzed his legs. परंतु देखिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसके पांव को लकवा मार दिया। See how God helps us. और देखिए कैसे परमेश्वर हमारी सहायता करता है। See those two prisoners, I mean the prisoners that is Christian and hopeful are running away, the gate is open. और वे जो दो लोग हैं, अर्थात मसीही और आशावान, ये वहां से बाहर जा रहे हैं और वो जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। Giant is discouraged him, is trying to get them discouraged again. और वो जो निराशा रूपी दानव उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें फिर से निराश कर सके, But the Lord paralyzed his legs परंतु परमेश्वर ने उसके पांव को लकवा मार दिया and his stick fell out of his hand और उसके हाथ में जो गदा था, जो छड़ी थी, उसके हाथ से गिर गई and he could not catch up with them. और वह फिर आगे बढ़कर के उन्हें पकड़ नहीं पाया। And so the pilgrims escaped and got back onto this way of the cross, the narrow way that leads to the light. और इसलिए ये दोनों लोग वहां से बच करके निकले और फिर से उस सकरे मार्ग की ओर आए। यही सकरा मार्ग जो जीवन की ओर पहुंचाता है। But before they got onto the way, they said, hey, we must put a little board here with a notice saying, don't take shortcuts. और इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, उन्होंने आपस में कहा कि नहीं, हम यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लिख करके लगाएंगे, एक तख्ती लिख करके लगाएंगे जिसपे यह लिखा रहेगा कि तुम कभी शॉर्टकट ना लेना। So they wanted to warn other pilgrims who are coming, don't take a shortcut. और वे बाकी मुसाफिरों को चेतावनी देना चाहते थे कि तुम कभी शॉर्टकट मत लेना, इसलिए वे वहां पे ऐसा लिख के लगा रहे थे। Follow Jesus always. हमेशा यीशु मसीह का अनुसरण करो Keep your eyes on Jesus. और अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाए रहो। And so they put this little board there और इसलिए उन्होंने वहां पे एक छोटा बोर्ड लगा दिया so that they will not
nobody else will take a shortcut. ताकि वहां पे कोई और दूसरा व्यक्ति शॉर्टकट ना ले सके.